हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि होवर क्या होता है, हम किस तरह से होवर को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली होवर एक प्रोसीड्यूर क्लास है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने जब हम माउस लेके जाएं किसी भी अपने एलिमेंट के ऊपर, किसी भी अपने डिव या किसी भी टैग के ऊपर। तो हमारा कोई भी हमने चीज़ परफॉर्म करना है, लेट्स से हमने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है माउस ऊपर लेके जाने के बाद, या हमने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या टेक्स्ट का साइज़ चेंज करना है, तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, होवर होता है। और प्रोसीड्यूर क्लासेस और भी बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको बाद में करेंगे। तो इस बार भी ऐसे करेंगे जैसे हमने फ्लेक्स में किया था। पहले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसके बाद उसकी डिटेल्स में सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। इस बार भी हम होवर पहले करें क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकियों की निस्बत फॉर स्टार्टर्स। ठीक है, तो पहले ये करते हैं, बाद में बाकी वो डिटेल से देखेंगे क्योंकि जैसे हमने फ्लेक्स में भी फ्लेक्स की सारी फिर डिटेल से प्रॉपर्टीज़ कवर कर ली हैं। तो चलें, लेट्स से आ जाता हूँ मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लेट्स से मेरे पास एक डिव है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे लिया, ये मेरा एक पेरेंट है और इसके अंदर लेट्स से मेरा एक चाइल्ड है। ठीक है, ये चाइल्ड, ये मेरा बटन है लेट्स से, राइट। तो इसके अंदर मैंने लिख दिया बटन, ये मेरा बटन है जी। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर अपना ये कर्सर लेके जाऊँ तो फिर क्या हो, ये बटन कुछ ऐसा बन जाए। तो लेट्स से पहले ऐसे था ना बटन हमारा, तो बाद में मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा बटन कुछ इस तरह से हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास क्या आती है, हमारे पास होवर आती है। तो मैं आ जाता हूँ अपने एडिटर के अंदर। लेट्स से मेरे पास एक डिव है और डिव के अंदर मैंने एक बटन रखा हुआ है और इसको क्लास दी है मैंने कंटेनर की। इसके बाद बटन को कोई क्लास नहीं देते। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे स्टाइल किया और यहाँ पे डॉट कंटेनर विड्थ 100%, हाइट 100%, 100 VH या 700 px। इसके बाद इसको मैंने दिया बैकग्राउंड कलर रेड, मतलब कि लाइट सा कोई कलर देते हैं। लेट्स से मैंने इसे लाइट ग्रे दे दिया। इसके बाद नीचे आते हैं, मैंने एक इसको दिया डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, अब इसको जाके गो लाइव से चेक कर लेते हैं। ये हो गया जी ओपन, ये मेरा पेरेंट है, राइट। और ये मेरा छोटा सा पिद्दू सा डिव जो बटन नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। तो मैं इसके अंदर क्लिक में लिखा तो अब ये पिद्दू सा बटन बड़ा हो जाएगा इस तरह से। मैं क्या चाहता हूँ कि अब जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बटन को पहले एक दो प्रॉपर्टीज़ वैसे लेके दिखाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो। तो लेट्स से मेरे पास शुरू में बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, ठीक है। और मैं बॉर्डर नन मीन्स कि मैं बॉर्डर नहीं देना चाहता इसे, देखिए बॉर्डर हट गया, पहले आ रहा था। और पैडिंग भी देना चाहता हूँ मैं। और यहाँ से आके ना मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखता हूँ ताकि आपको क्लियर से नज़र आए। पैडिंग टॉप से 20 px, राइट लेफ्ट से 40 px। यहाँ पे आया तो ये कुछ इस तरह से बड़ा हो जाएगा। अच्छा, ये मेरा भी के लिए मेरा ऐसा बटन है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ तो इसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं आऊँगा यहाँ पे, लूँगा बटन और कॉलन HOVER होवर। ठीक है, ये कॉलन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, पहले अब तक हम लगाते आ रहे हैं डॉट, राइट। अब उस डॉट को नहीं लगाना, आप कॉलन को लगाना है हॉवर करने के लिए। मीन्स कि मैं इस बटन के ऊपर जब भी हॉवर करूं, हॉवर मतलब कि माउस ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। तो मैं लेट्स से ब्लैक कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आया, मैं रिफ्रेश किया, इसके ऊपर जैसे ही अब मैं माउस लेके जाऊंगा कलर ब्लैक हो गया, राइट। इसी तरह से मैं क्या चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर तो ब्लैक हो गया तो हमारा टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, कलर वाइट होना चाहिए।
अगेन अब मैं माउस लेके जाऊंगा तो देखें जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ और टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। इसी के साथ साथ एक और भी चीज़ है जो हर बटन पे होती है, जो कि हमें भी लगानी चाहिए, वो होती है कर्सर हमारा चेंज हो जाता है। मैं आपको एक दो बटन्स दिखा देता हूँ किसी भी वेबसाइट में जाके, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। तो जी मैं आया लेट्स से इस वेबसाइट में, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर माउस लेके गया, देखें अभी तक जो कर्सर मेरा, ये जो मेरा घूम फिर रहा है, वंडरिंग कर रहा है, तो ये जो मेरा कर्सर है ये क्या हो रहा है, देखिए जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊंगा तो ये कर्सर चेंज हो जाता है, हैंड्स का निशान बन जाता है, राइट। तो ये हमने करना होता है हर हाल में, जब भी हमने बटन के ऊपर या लिंक के ऊपर हम बटन अपना जो माउस लेके जाते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या है, कर्सर पॉइंटर इस तरह से, और अब मैं इधर ले जाऊं इधर, और अब मैं माउस देखें अब ये प्रॉपर एक बटन की तरह काम कर रहा है। इसी तरह से क्या है कि ये पॉइंटर की जगह और भी हम चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन पॉइंटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर के अलावा हम ये कॉल, सेल, जैसे सेल दिया तो ये बाकी सारी आप खुद ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जैसे आप ऐसे किया तो ये सेल बन गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या गूगल शीट्स में होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जी था हमारा सिंपल वाला होवर, राइट। एक और भी होवर होता है जो कि थोड़ा सा इससे मैं कहूँगा कि एडवांस है। कैसे कि लेट्स से मैं अब चाहता हूँ कि मैं अभी तक तो क्या हो रहा हूँ, जिस चाइल्ड के ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ वही चाइल्ड ही, उसी पे ही वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं, राइट। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पेरेंट के ऊपर, ये जो मेरा पेरेंट है, ठीक है, बड़ा ये ग्रे कलर का, जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेकर जाऊं तो तब मेरे बटन का कलर चेंज हो जाए, राइट। पेरेंट के ऊपर मैं माउस लेके जाऊं, अब तक क्या था, जैसे ही मैं चाइल्ड के ऊपर ही लेके जाता हूं और वही चाइल्ड ही क्या था, उसका कलर चेंज होता था, या प्रॉपर्टीज जो भी चाहिए हम चेंज हो जाती हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये इस पेरेंट के ऊपर मैं माउस लेके जाऊं और ये चाइल्ड का कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास, इसको मैं कमेंट करूँगा यहाँ पे, ताकि आपको ये नज़र आता रहे, और आपको कोड भी तो देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, कंटेनर INER कॉलन होवर स्पेस बटन। तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या था कि बटन के ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ, उसी के ऊपर प्रॉपर्टीज लग रही है। होवर जब भी मैं कह रहा हूँ उसका मतलब ये होगा कि माउस लेके जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो मीन्स कि बटन के ऊपर होवर कर रहा हूँ, उसी के ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, ठीक है, ये वाली। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि कंटेनर के ऊपर, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि कंटेनर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, होवर कर रहा हूँ, मीन्स कि इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ और प्रॉपर्टीज किसकी चेंज होंगी, बटन की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, ठीक है। तो आसान ऐसे लेफ्ट टू राइट आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। क्या कि कंटेनर के ऊपर में होवर लगा हुआ, क्योंकि कॉलन होवर किसके साथ लगा हुआ है, कंटेनर के ऊपर, कि हम होवर इसके ऊपर करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज जो लगेंगी, ये जो अंदर होती है, वो तो इसके साथ पड़ी हैं, तो वो क्या होंगी, इसके साथ अप्लाई होंगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर ब्लू दे देते हैं अभी के लिए, राइट, कलर ब्लू, और जो बैकग्राउंड कलर है लाइट ग्रीन, और ये ब्लू काफ़ी चुभता है कलर, इसको ऐसा रखते हैं। इसके बाद अब देखें, नॉर्मली ये भी वाइट कलर जैसे ही हमने पहले बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है वैल्यू, लेकिन अब जैसे ही मैं माउस अपना लेके आऊँगा अपने पेरेंट के ऊपर, ये देखें ये पेरेंट के ऊपर आ गया, तो क्या हुआ, मेरा चाइल्ड जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बैकग्राउंड कलर और कलर, वो चेंज हो गई। आगे बस समझ। तो ये दो तरीके हैं हमारे। अच्छा, एक और चीज़ कि हम पेरेंट से चाइल्ड तो जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन चाइल्ड से पेरेंट में नहीं जा सकते। मीन्स कि पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि मैं पेरेंट के ऊपर माउस होवर करूं, ठीक है, तो चाइल्ड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, लेकिन चाइल्ड के ऊपर होवर करने के ऊपर पेरेंट की चेंज हो, वो CSS में पॉसिबल नहीं है, वो जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं। वो जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो वो उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो जी ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिशन पढ़ेंगे, हम उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, और प्रीवियस हमने
कौन सी, एक प्रोजेक्ट अपलोड किया है अमेजिंग सा, उसको अच्छे से फ्लेक्स के साथ लेआउट बनाना देखा है और कैसे लेआउट और किस तरह से हम एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं अच्छे से कम मीडिया क्वेरी यूज़ करते हुए। अभी उसको रिस्पॉन्सिव तो नहीं किया, लेकिन वो एक बेस्ट एग्जांपल है एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें विदाउट मीडिया क्वेरी यूज़ किए आप एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, राइट, विद मिनिमम मीडिया क्वेरीज। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।